जरूरी है, बहुत जरूरी है। फेफड़ा का होता है कि भाई साहब ये हमारा से ऊपर नीचे ना होगा, हम ऊपर नीचे ना करेंगे। तो फेफड़ा के नीचे एक अलग ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। क्या कहेंगे? डायफ्राम। क्या कहेंगे? डायफ्राम। तो फेफड़ा के नीचे एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। फेफड़ा के नीचे की संरचना क्या कहेंगे? डायफ्राम। यही डायफ्राम जो होता है ऊपर उठता है। क्या होता है? ऊपर उठता है। जैसे डायफ्राम ऊपर उठेगा तो जो माइटोकॉन्ड्रिया से आया हुआ CO2 है कहाँ पे जमा है? एल्वियरी में। जैसे डायफ्राम उठेगा एल्वियरी में दबाव बढ़ेगा, एल्वियरी से वो CO2 ब्रोंकियोलेस होते हुए कहाँ पहुंचेगा? ब्रोंकाई। अब वापस ट्रैकिया उसी रास्ते से कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो बताइए सांस को छोड़ने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? डायफ्राम। कौन करेगा? सांस छोड़ने में हेल्प करता है डायफ्राम। कौन हेल्प करेगा? अगर डायफ्राम ना हो तो निःश्वासन यानी बाहर सांस निकलेगा? नहीं निकलेगा, फिर फेफड़ा वैसे रह जाएगा। देहात में लोग इस डायफ्राम को पंजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजरी बोलते हैं। इसलिए चेस्ट जहाँ खत्म होगा ना, यहाँ पे जस्ट उसके नीचे डायफ्राम होता है। यहाँ किसी को मार देंगे, जहाँ जस्ट रिब्स खत्म हो रहा है वहां मार देंगे तो बैठ जाएगा। या यहाँ पे भी खत्म हो रहा है डायफ्राम, तो इस एरिया में रिब्स खत्म हो रहा है तो ये डायफ्राम मिलेगा। यहाँ मार देंगे ना तो उसको सांस से नहीं लिया जाएगा। देखिएगा मार देंगे बढ़िया से तो बैठ जाएगा। रीजन क्या है? डायफ्राम चोट लग गया, डायफ्राम शॉक में चला जाता। हम तो कुछ नहीं किए, हम तो कुछ नहीं किए, घुसिया के बैठ जाएगा। अब जब तक घुसिया के बैठल है सांसें नहीं लिया जाएगा। देखिए कौन का सांस टंगा जाता है, ऐसे एकदम सांस क्या हो जाएगा? टंगा जाएगा। तब ब्रेन कहेगा डायफ्राम से मान जा बापू, कहेगा फिर दोबारा नहीं मारिएगा। तब जाके सांस ऊपर नीचे होगा। हाँ बैठो, इसे समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? तो ऐसे मार देंगे डायफ्राम में क्या हो जाएगा? मर जाएगा आदमी। बढ़िया से मार देंगे ना, क्या हो जाएगा? मर जाएगा। एक्सीडेंट वगैरह में क्या होता है ना, कई बार देखिएगा जब गाड़ी चलाया जाता है तो जो खास करके 4 व्हीलर या बाइक में तो ऐसे बैठा रहेगा और जो स्टीयरिंग संभालेगा, जब एक्सीडेंट होता है सीट बेल्ट नहीं लगाएगा ना, ये सीधे जाके ये स्टीयरिंग किस पे लगेगा? चेस्ट पे। तो स्टीयरिंग का जो निचला हिस्सा है, स्टीयरिंग का ऊपरी हिस्सा तो चेस्ट पे लगेगा, स्टीयरिंग का निचला हिस्सा सीधे किस पे लगेगा? डायफ्राम, धाम से। तो अक्सर ड्राइवर को देखिएगा ना स्टीयरिंग में गिर के मरा रहेगा, ऐसे एकदम स्टीयरिंग में ऐसे गिर के मरा। क्या किस पे लग गया है? डायफ्राम। अब भैया वो लंग्स सही है, लंग्स क्या है? ठीक है, रिब्स उतना झटका रोक लेता है, डायफ्राम नहीं रोकता है। लग गया डायफ्राम पे, कहानी खत्म। अब वहीं पे बेचारा मर जाएगा। इसलिए कहता है सीट बेल्ट लगा के रखो। जब आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं ना तो सीट बेल्ट की खासियत होती है झटका से आपको आगे ही जाने नहीं देगा। आराम से जाइएगा तो जाने देगा, जहाँ इसे झटका से जाइएगा तो जाने ही नहीं देगा। तो आपको डायफ्राम यहीं रोक देगा, स्टीयरिंग वहीं रुक गया। अब स्टीयरिंग में ना एक तो एयर बैग नाम का बलून छुपा हुआ होता है। जैसे गाड़ियों के आगे झटका लगता है वो बलून 1 माइक्रो सेकंड में खुल जाता है, तो आपके आगे एक तकिया जैसा बन जाता है कि भाई दिल अगर मुड़िया पटकाया इसे तो उसी पे तकिए पे रह जाएगा। तो ये एयर बैग जरूरी है। लेकिन एयर बैग तभी खुलेगा जब आपका सीट बेल्ट हो। क्या हो? सीट बेल्ट लगा हो। और गाड़ियों में इंश्योरेंस होता है कि अगर आप मरेंगे तो पैसा दिया जाएगा। तो इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलेगा जब आप सीट बेल्ट लगाए हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां कहेगा तो जानबूझ के मरेगा तो हम पैसा पहुंचाएंगे। और उसका भी कहना सही है भाई, जब आपको सीट बेल्ट दिया गया है तो नहीं लगाएंगे। एक एक आदमी को देखते हैं सीट बेल्ट के लिए, तो सीट बेल्ट को नहीं लगाता, कहता कपड़ा का क्रीच बिगड़ जाएगा, कपड़ा का क्रीच टूट जाएगा। बाबू तुम इतने बुलंदी पे जाओ कि कोई तुम्हें कपड़ों से जज ना करे। यदि लोग कपड़ों से जज करते तो आधी धोती पहने वाले गांधी की फोटो आज नोट पर नहीं होती। नहीं समझे? अभी की इंडिया के लोग जो होते हैं बड़ा ज्यादा जज करते हैं तुरंत किसी को। आज आप असली हीरा की अंगूठी लड़का या लड़की पहन के देखो, सब कहेंगे कोने मेला में से खरीदे हो।